हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेनियल सेल। अगर आपने प्रैक्टिकल चार्ट पेपर पर डेनियल सेल वाला टॉपिक बनाया है तो इसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वाइवा की क्वेश्चन है वो सारे आज के इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक बनाया, ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। आपसे एग्जामिनर सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछेंगे जिनके आपको अच्छे से जवाब देने। तो ये आज की इस वीडियो में 15 आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि इसके बाहर तो नहीं पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन ही बने, ठीक है। तो ये सारे 15 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है और इनको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री में कोई और टॉपिक बनाया तो कमेंट में टाइप कर दीजिए, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। या फिजिक्स या बायो में जो भी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, उस पर आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग डेनियल सेल के डायग्राम को देख लेते हैं। ये है डेनियल सेल का डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है जेडन एनोड मतलब नेगेटिव ध्रुव, ठीक है। और ये है सी यू मतलब कॉपर कैथोड, ठीक है। कैथोड मतलब प्लस वाला, धनात्मक, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जेडन से सीओ की ओर जाता है, ठीक है। यहाँ से क्रिया होती है। इस एनोड है जो जेडन जस्ता क्या करता है, सीयू की ओर जाता है, ठीक है। और ये क्या है, लवर सेतु। ये है जो लवर सेतु, इसमें क्या होता है, धारा का स्थायित्व होता है। इधर से धारा इधर आती है, इधर से धारा इधर आती है, ठीक है। धारा का स्थायित्व करता है। और ये जो विलयन है ये है Zn SO4 और ये जो विलयन है वो CuSO4 है, ठीक है। तो डायग्राम में से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जिसे आपको कॉपी पर नोट कर लेना है। इन्हीं क्वेश्चन में से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि डेनियल सेल क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे जरूर पूछ लिया जाए कि डेनियल सेल क्या है। तो ये एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि डेनियल सेल क्या है, तो ये एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको बता देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डेनियल सेल में कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं। तो कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं, अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं। जेडन एनोड मतलब जस्ता, जेडन को बोलते हैं जस्ता, जिंक, ठीक है। सीयू मतलब कॉपर, तांबा, ठीक है, कैथोड, ठीक है। जेडन एनोड और सीयू कैथोड, तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो कौन कौन से इसमें लिखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेनियल सेल में कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं, तो जेडन एनोड और सीयू कैथोड, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, डेनियल सेल के मुख्य अवयव कौन से हैं। तो डेनियल सेल के 4 मुख्य अवयव हैं, जेडन क्षण, सीयू क्षण और Zn SO4 विलयन, CuSO4 विलयन। ये 4, ये देखिए डायग्राम में कितने दे रखे हैं, 4 अवयव है। एक है जेडन एनोड, सीयू कैथोड और यहाँ पे Zn SO4 विलयन और CuSO4 विलयन, ठीक है। तो मुख्य 4 अवयव है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया कि डेनियल सेल में डेनियल सेल के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, तो जेडन क्षण, सीयू क्षण, Zn SO4 विलयन, CuSO4 विलयन, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एनोड पर कौन सी क्रिया होती है। तो एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन क्रिया होती है, ठीक है। तो एनोड पर जो क्रिया क्रिया होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीकरण क्रिया, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है कि कैथोड पर कौन सी होती है, तो कैथोड पर होती है अपचयन, ठीक है, अपचयन क्रिया होती है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है दोनों। आपसे पूछ रहा है कि एनोड और कैथोड पर कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया, ठीक है। उसके बाद डेनियल सेल का एनोड कौन सा होता है, तो डेनियल सेल का एनोड कौन सा है, जस्ता, जिंक, ठीक है। और जो कैथोड का है वो कौन सा है, सीयू। ये देखिए इसमें डायग्राम में दे रखा है, इसमें ये क्या है, ये है एनोड, ठीक है। जेडन एनोड है और सीयू कैथोड है। तो इसमें यही पूछा गया है कि डेनियल सेल में एनोड कौन सा होता है, तो जेडन, और कैथोड कौन सा होता है, सीयू, तावा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, डेनियल सेल में कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। अब डेनियल सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया तब होती है जब ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया दोनों होती है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया जब होती हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया
होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि डेनियल सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब पूछ लिया जाए क्यों होती है, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन जब क्रिया होती है तब रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डेनियल सेल में लवण सेतु का क्या कार्य होता है। तो ये देखिए, ये है लवण सेतु, इसका कार्य पूछा है कि लवण सेतु का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि ये धारा का स्थायित्व करता है। ठीक है, लवण सेतु क्या करता है, धारा का स्थायित्व करता है, इधर से इधर धारा को लेके आता है। ठीक है, जो इधर धारा होती है उसे इधर लेके आता है, इधर होती है इधर। तो लवण सेतु का कार्य क्या होता है, धारा का स्थायित्व बनाए रखना। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, लवण सेतु में कौन सा विलयन भरा होता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, लवण सेतु ये इस टाइप से बना होता है, इसमें कौन सा विलयन भरा होता है, तो इसमें KCl और KNO3 भरा होता है। ठीक है, KCl और KNO3 विलयन भरा होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा से होता है। तो अभी हमने आपको बताया था जब डायग्राम बनाया, तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वो कैसे होता है, Zn से Cu की ओर होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ लिया जाता है कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा से होता है, तो Zn से Cu की ओर होता है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे एरो बना हुआ है, Zn से Cu की ओर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा से होता है, तो Zn से Cu की ओर होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, डेनियल सेल को और किस सेल के नाम से जाना जाता है। तो डेनियल सेल को और किस नाम से जाना जाता है, बोल्टियर सेल भी बोलते हैं और गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो 3 नाम है। तो डेनियल सेल को और किस नाम से जाना जाता है, बोल्टियर सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, डेनियल सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उपयोग तो जरूर पूछा जाता है। तो डेनियल सेल का उपयोग कहाँ होता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, डेनियल सेल का EMF लगभग कितना होता है, विद्युत वाहक बल कितना होता है। ठीक है, EMF मतलब विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो कितना होता है, लगभग होता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, 1.1 वोल्ट। तो ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछ रहे कि DNA सेल का EMF लगभग कितना होता है, 1.1 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, डेनियल सेल को प्राथमिक सेल क्यों कहा जाता है। डेनियल सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं क्योंकि इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जाता, जो डेनियल सेल होता है उसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चन जो डेनियल सेल से रिलेटेड है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये टॉप 15 क्वेश्चन है जिसमें से आपसे 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेंगे। तो इन सभी को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये 2 से 3 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, उस पर भी वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।